साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान इन दिनों सिनेमाघर में अपना जलवा दिखा रही है। मशहूर निर्देशक एटली कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया है। किंग खान की इस फिल्म में नयनतारा और विजय सेतुपति भी अहम भूमिका में है। वहीं बॉलीवुड की डीवा दीपिका पादुकोण अपने कैमियो रोल से दर्शकों का दिल जीत रही है। अब इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान जवान फिल्म में शाहरुख खान की मां यानी कि कावेरी अम्मा का किरदार निभाने वाली रिद्धि डोगरा ने सेट पर दीपिका पादुकोण के बर्ताव को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और बता दिया कि कैसे दीपिका अपने जूनियर आर्टिस्ट को रत्ती भर पसंद नहीं करती। तो पहले शाहरुख और अब दीपिका पर रिद्धि का क्या है खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में रिद्धि डोगरा ने शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा किया था और बताया था कि जवान फिल्म के सेट पर शाहरुख ने लड़कियों के स्कर्ट को बैन कर रखा था। अब शाहरुख के बाद रिद्धि ने अपना बम दीपिका पादुकोण पर फोड़ा है। हाल ही में एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान रिद्धि ने दीपिका पादुकोण के बर्ताव को याद किया और कहा कि एक दिन शूटिंग के दौरान जब वो अकेली बैठी हुई थी तभी दीपिका की एक हरकत ने उनका दिल पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और एहसास करा दिया कि सेट पर जूनियर आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अभिनेत्री ने कहा, एक दिन दीपिका और उनकी टीम सेट पर थी, वहाँ मॉनिटर था और मैं उसके पीछे बैठकर अपने सीन देख रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दीपिका भी वहाँ पर आ गई। रिद्धि ने कहा कि सेट पर पर्सनल बातें मना थी, हंसी मजाक पूरी तरह मना था, इसीलिए मैं चुपचाप मॉनिटर के पीछे अपना सीन देख रही थी। रिद्धि ने कहा कि मैं अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, तभी दीपिका पादुकोण वहाँ पर आ गई तो मैंने स्माइल दी और फिर से अपना सीन देखने लग गई, मगर दीपिका ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और चिल्लाते हुए वहाँ से निकल गई। शायद दीपिका को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई कि मैं बैठी हुई हूँ और वो खड़ी हैं। दीपिका का बर्ताव बेहद चौंकाने वाला और पूरी तरह रूडली था। मैं अपना सीन देख रही थी, जाहिर सी बात है कि मैं पूरा शॉट देखकर ही उठती, मगर दीपिका वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई, जो कि बेहद बुरा अनुभव था। रिद्धि ने आगे कहा, दीपिका का इस तरह चले जाना भले ही छोटी सी बात है, मगर मेरे दिल को ये बात काफी चुभ गई। मैं जो दीपिका की बड़ी फैन हुआ करती थी वो समझ गई कि हमें अब भी टीवी और OTT का ही समझा जाता है और बॉलीवुड में अब भी जगह बना पाना हम जैसे स्टार्स के लिए बेहद मुश्किल है। वहीं रिद्धि ने शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए कहा कि वह किंग खान के व्यवहार से काफी प्रभावित है। इस बारे में बात करते हुए रिद्धि ने कहा कि वो मेरे पास आए स्क्रीनिंग के बाद, जब वो बाकी सब लोगों के पास जा रहे थे तो उन्होंने मुझे भी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद दिया और मेरे साथ सेल्फी भी ली, जो कि एक बहुत अच्छा अनुभव था। भले ही सेट पर शाहरुख सख्त थे, मगर फिल्म कंप्लीट होने के बाद शाहरुख का बर्ताव बेहद प्यारा और नरम था और दीपिका पूरी तरह सख्त और रूड। तो आपका रिद्धि डोगरा के इस खुलासे पर क्या कहना है? क्या आज भी बॉलीवुड में टीवी कलाकारों को हीन नजरों से देखा जाता है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की बलि चढ़ाकर भी बॉलीवुड के कलाकार सुधर नहीं रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में किसी का भाई किसी की जान फिल्म के प्रमोशन के दौरान पलक तिवारी ने ये कहकर हंगामा मचा दिया था कि सलमान खान ने लड़कियों के लिए ड्रेस कोड फिक्स कर रखा था। लड़कियां आगे से डीप नेक वाले कपड़े पहनकर शूटिंग पर नहीं जा सकती थी। इस बयान के बाद काफी हंगामा मच गया था। अब कुछ इसी तरह रिद्धि डोगरा ने भी शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिससे साफ हो गया है कि जितने बड़े सितारे हैं वो सेट पर उतना ही महिलाओं के अगेंस्ट विरोध रखते हैं, महिला विरोधी सोच रखते हैं। तो फिल्म जवान की कावेरी अम्मा यानी कि रिद्धि डोगरा ने कम स्क्रीन स्पेस शेयर किया है, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया है उसके लिए उन्हें लोगों की जमकर तारीफें मिल रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कावेरी अम्मा बनने की जर्नी भी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जिसमें रिद्धि ने कई ऐसे खुलासे भी किए जिसे लेकर हर किसी को हैरानी हो रही है। रिद्धि ने कहा कि एक फैन के तौर पर मैं स्पीचलेस और स्तब्ध थी। पुराने जमाने के प्रोटेस्टिक्स के आगे मेरा स्वैग कुछ नहीं कर पाया, लेकिन शाहरुख खान को सेट पर देखना, उनकी कमिटमेंट, उनका धैर्य, उनका फोकस, बड़ी पिक्चर के लिए उनका ये फोकस, ये सब देखना मेरे लिए बहुत लकी रहा। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला। रिद्धि ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि मगर शाहरुख के साथ काम करने में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। एक तो सेट पर मोबाइल को लेकर पूरी तरह पाबंदी थी, जिस वजह से हम पूरे दिन घर वालों
वालों से डिस्कनेक्ट रहते थे। हमारे परिवार वाले रात भर हमारा इंतजार करते थे मगर हम उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं कर पाते थे, जो कि एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। रिद्धि ने आगे कहा, शाहरुख को सेट पर हंसी ठिठोली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कोई हंसे या बातें करे तो ये एक जुर्म की तरह था, क्योंकि शाहरुख खुद पूरी तरह काम को लेकर फोकस्ड रहते हैं, तो वो हर आर्टिस्ट से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि किसी भी तरह का टाइम बर्बाद न किया जाए और आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर से बाहर ना निकले। इसीलिए सेट पर हंसना, गप्पे लड़ाना या बातें करना पूरी तरह बैन था। रिद्धि ने आगे कहा, लेकिन मेरा मानना है कि हंसी मजाक से मूड हल्का होता है, पर ये पूरी तरह पाबंद था। तीसरा खुलासा तो रिद्धि का और भी धमाकेदार है। रिद्धि का कहना है कि शाहरुख खान सेट पर लड़कियों को स्कर्ट पहनना अलाउ नहीं करते। फ्रॉक या स्कर्ट जैसी ड्रेस सेट पर पूरी तरह बैन थी, क्योंकि शाहरुख का मानना है कि इससे ध्यान भटकता है, लड़कियों का भी और साथ में काम कर रहे मेल आर्टिस्ट का भी। इसीलिए जवान के सेट पर लड़कियों का स्कर्ट पहनना पूरी तरह मना था। हालांकि रिद्धि ने यहाँ पर अपनी बात को पलटते हुए ये भी कहा कि स्कर्ट इसलिए मना थी ताकि मूड स्विंग ना हो या फिर ध्यान सिर्फ कपड़ों पर न जाए, ध्यान काम से न हटे। अब रिद्धि भले ही साथ के साथ सफाई दे रही हो, मगर फिर भी लोगों को इस बात से आपत्ति हो रही है कि आखिर क्यों महिला विरोधी सोच शूटिंग सेट पर अपनाई जाती है, क्यों महिलाओं के लिए ड्रेस कोड फिक्स किया जाता है। पहले सलमान खान और अब शाहरुख खान को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो वाकई में हैरान करने वाला है। तो आपका रिद्धि डोगरा के इन खुलासों पर क्या कहना है? क्या वाकई में सुपरस्टार्स की सोच बेहद छोटी है? क्या वाकई में सुपरस्टार्स की सोच बेहद छोटी है? वो आज के जमाने में भी लड़कियों को उनके कपड़ों के आधार पर तोलते हैं। आखिरकार सेट पर सिर्फ ड्रेस कोड लड़कियों के लिए ही क्यों फिक्स किया जाता है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नफरत भरे बयानों के बाद इस पाकिस्तानी अभिनेत्री नौशीन शाह ने कंगना रनौत के बारे में खुलकर बात की है और उनसे अपने विवादों और पूर्व बॉयफ्रेंड्स पर ध्यान केंद्रित करने की बड़ी सलाह भी दी है। अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी एक्ट्रेस नौशीन शाह से सवाल किया गया कि वो किस बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिलना चाहेंगी, तो इस पर नौशीन ने तपाक से कहा, जिस तरह से कंगना रनौत मेरे देश के लिए बकवास करती है, जिस तरह से वो पाकिस्तानी सेना के बारे में बकवास करती है, मैं उनकी हिम्मत को सलाम करती हूँ। उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेरे देश के बारे में लगातार कुछ भी बोलती है। नौशीन शाह ने आगे कहा कि आखिर कंगना रनौत की हिम्मत कैसे हो जाती है, वो कैसे मेरे देश के बारे में इतना बुरा बोल सकती है, जबकि उन्हें पूरी जानकारी तक नहीं होती। वो आधी अधूरी जानकारी के साथ बोलती है, जो कि हम जिस देश में रहते हैं हमें उनका बोलना बहुत बुरा लगता है। और इसीलिए मैं एक बार कंगना रनौत से जरूर मिलना चाहूंगी और उनके गाल पर 2 चांटे भी लगाऊंगी, ताकि उन्हें समझ में आए कि किसी के देश के बारे में बुरा बोलने का नतीजा क्या होता है। नौशीन शाह ने आगे कहा, किसी और देश के बारे में बोलने के बजाय वो अपने देश पर, अपनी एक्टिंग पर ध्यान केंद्रित करे, अपने से जुड़े विवादों पर और अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर ध्यान केंद्रित करे, वो उनके लिए भले की बात होगी। हमारे देश पर अगर उंगली उठाई तो हम कंगना